चलिए आज हम लोग अब सामान्य ज्ञान में जो कि एनसीईआरटी के आधारित पर पैटर्न पर है, जो किरण की बुक है, उसमें भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग पीछे पढ़े हैं मुद्राएं, स्मारक, विदेशी अभिलेख, इसमें हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप लोग वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा है जो कि साहित्य के स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है जो देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा है? एक धार्मिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है। और धार्मिक साहित्य में भी दो गो है। धार्मिक साहित्य में कौन है? ब्राह्मण या वैदिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में दो कौन कौन है? ब्राह्मण या वैदिक साहित्य और ब्राह्मणोत्तर या अवैदिक साहित्य। माने ब्राह्मण एगो वैदिक साहित्य है, एगो है ब्राह्मण के बाद ब्राह्मणोत्तर या अवैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि आते हैं। वैदिक साहित्य में वैदिक के अंतर्गत आते हैं वेद, ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति और इत्यादि आते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है, जो कि ये याद करने लायक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ज्ञान जैसे श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहते हैं। सुनने की परंपरा में जो सुरक्षित होने के लिए कारण है उसे क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति भी कहा जाता है। कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित कर दिया। वेद व्यास ने किसको संकलित किया? वेद। वेद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने कुल 4 वेद हैं। वेद कुल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन 4 वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में जानते थे। ऋग्वेद कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में भारत की सबसे प्राचीन माने सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद कहलाता है। ऋग का अर्थ क्या आता है? ऋग का अर्थ है ऋक। ऋग का अर्थ है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र को ऋग कहते हैं। ऋग कहते हैं छंदों या चरणों से युक्त मंत्र को ऋग कहते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन एक संहिता है। ऋग्वेद में मंत्रों का एक संकलन है, मतलब संहिता है, जिसे यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्री या होता कहा जाता था। माने ऋषियों द्वारा जो यज्ञ होता था उस पे जो उच्चारण किया जाता था ऋषियों द्वारा, उसको होत्री या होता कहा जाता था। उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में अनेक संहिताओं में साकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में कौन उपलब्ध है? साकल संहिता उपलब्ध है। और संहिता का अर्थ क्या है? संग्रह, संकलन करना। संहिता का अर्थ क्या है? संग्रह या संकलन करना। संपूर्ण संहिता में कितने मंडल है? 10 मंडल है। संपूर्ण जो संग्रह करने की जो संकलन है, संहिता है, उसमें कितनी है? संपूर्ण संहिता में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? 5। 5 शाखाएं कौन कौन है? एक है साकल, एक है बाष्पकल, एक है अश्वलायन, उसके बाद है संखायन और मंडूक। मतलब ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन कौन है? साकल, बाष्पकल, अश्वलायन, संखायन और मांडूक। ऋग्वेद में कुल मंत्रों या ऋचाओं की संख्या कितनी है? लगभग 10,600। ऋग्वेद में कुल मंत्रों या ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या मंत्रों के उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रामाणिक और शेष प्रक्षिपित माना जाता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। 10वें मंडल में शूद्रों के लिए उल्लेख किया गया, जिसे क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। देवता सोम का उल्लेख कितने मंडल में? 90 मंडल में। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। और लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है, जो कि कौन मंडल? 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो कि सावित्री के लिए उल्लेखित है ऋग्वेद में, किस 3रे मंडल में है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सामवेद।
सामवेद कब से कब है? 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। तो 1000 से 500 ईस्वी तक है। तो साम का अर्थ क्या है? संगीत या गान, मतलब जिसमें गाना गा सकते हैं या संगीत सुन सकते हैं उसको सामवेद कहते हैं। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाने गाए जाते थे, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। सामवेद में यज्ञ के जो अवसर आते थे उस पर गाना गाना, गाया जाना या मंत्रों का उच्चारण ही सामवेद में होता था। इन मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते थे? उद्गाता। सामवेद में जो मंत्र का उच्चारण होता था यज्ञ में, उसको गाने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद के दो मुख्य भाग हैं, कौन कौन? आर्चिक वेद एवं गान। सामवेद के दो मुख्य भाग कौन कौन है? आर्चिक और गान है। सामवेद के प्रथम दृष्ट वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद के प्रथम जो कि दृष्ट हैं वो वेद व्यास के शिष्य कौन है? वेद व्यास के शिष्य कौन है? जैमिनी। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है? कौथिमीय, जैमिनीय और रणा रणायनीय है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है? कौथिमीय, जैमिनीय और रणायनीय है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद में कुल कितने हैं? 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें 78 की नई 78 है जो कि नई है, और शेष बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया। सामवेद को भारतीय साहित्य संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। अब सामवेद हो गया, अब यजुर्वेद पढ़ते हैं। यजुर्वेद में यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुस शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का एक संग्रह होता है, जिसका उच्चारण किससे किया जाता है? अर्धवायु के नाम से पुरोहित द्वारा किया जाता था। जो यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने में जो मंत्रों का संग्रह था उसका उच्चारण अर्धव्यू नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। यह गद्य एवं पद दोनों शैलियों में होता है। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। यजुर्वेद को कौन सा प्रधान वेद बोलते हैं? कर्मकांड प्रधान वेद। इसके दो भाग हैं, कौन कौन? एक है का कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद दो भाग कौन कौन है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान कहा जाता है। तब है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं, जैसे तैत्तिरीय, काठक, मैत्राणी और कपिष्ठल है। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं मध्य नंदी तथा कानव। इसकी संहिताओं को वाजनेयी भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र यज्ञवल्क्य इसके दृष्ट थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद में पढ़ते हैं। अथर्ववेद उपयुक्त तीनों संहिताओं, जहाँ परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करता है, वही अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्ट हैं, माने अथर्वा नामक ऋषि जो कि इसके प्रथम दृष्ट हैं, अतः उन्हीं के नाम पर इन्हें अथर्ववेद रखा गया है। इनके दूसरे दृष्ट अंगिरस ऋषि हैं। इसके नाम पर अथर्वगिंड रस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वास को अपना लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, एक है पिप्पलाद एवं एक शौनक है। अथर्ववेद की दो शाखाएं कौन कौन है? पिप्पलाद एवं शौनक। अथर्ववेद की संहिता में कुल 20 कांड और 731 सूक्त हैं। अथर्ववेद में कुल कितनी कांड है? 20 कांड और 731 सूत्र हैं। अब मंत्रों की संख्या कितनी है? 5987 मंत्र का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। इसकी कुछ ऋचाएं यज्ञ संबंधी है तथा ब्राह्मण विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित है। अथर्ववेद में जो कि अधिकांश मंत्र है जो कि लौकिक जीवन से संबंधित है। रोग निवारक, इसमें रोग निवारण तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप,
वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, मत्स्य आदि विविध विषयों के संबंध में इसमें संबंध मंत्र है, जो कि समान मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में ही है। इस- आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी इसमें हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना या यज्ञादि विद्वानों का प्रतिपादन है, उसकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से की गई है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ अर्थात यज्ञीय विषयों का प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे जाते हैं। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है वही ब्राह्मण ग्रंथ है, जहाँ स्तुति प्रधान है वहाँ वही ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, जो कि अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद होती पृथक ब्राह्मण ग्रंथ में लिखे गए हैं। उसके बाद है अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ इसकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। इसमें ज्ञान एवं चिंतन का प्रधानता दी गई है तथा दार्शनिक रचनाओं को कालांतर में ही उपनिषद का विकास हुआ है। उपनिषद, अब उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 हैं। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना है। उपनिषद क्या है? ज्ञान मार्गी रचना है। इसका मुख्य विषय क्या है? ब्राह्मण विद्या का प्रतिपादन है। इनका मुख्य विषय, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ब्राह्मण विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपमिश समीप। उपमिश समीप मतलब नजदीक, निमिष निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक, और सदमिश बैठना मतलब समीप जो कि निष्ठापूर्वक साथ में बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु साथ में बैठना, मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, वही है उपनिषद। जो गुरु के समीप सोच बिना कुछ सोचे विचारे बैठ सकता है, निष्ठापूर्वक बैठना, वही है उपनिषद। वैसे तो मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक 12 उपनिषद हैं माने जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिक जो कि है 12 उपनिषद माने जाते हैं। 108 उपनिषद में सर्वाधिक प्राचीन कितना है? 12 उपनिषद है। और 12 उपनिषद कौन कौन है? जो कि सर्वाधिक 12 कौन कौन है? पहला है ईश, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा मंडूक, सातवां तैत्तिरीय, आठवां ऐत्रेय, नौवां छंदोग्ध, 10वां है बृहद्रनारक, 11 है श्वेतांबर, श्वेताश्वर और कौस्तिकीय, और 12 है शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। उपनिषद के विकास में गार्गी और मैत्रेय के साथ दीर्घ काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनुष्यों ने बौद्धिक योगदान दिया। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। उपनिषद में गार्गी और मैत्रेय जो कि दीर्घ काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनुष्यों के लिए बौद्धिक योगदान दिया है, जो उपनिषदों को सर्वत्र सत्य को खोजने के लिए सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है।